नमस्ते बच्चों, मैं जाबरजी मैण वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। बच्चों, आज हम हमारे सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि 10वीं क्लास के अंदर कौन सा सिलेबस लागू किया है एनसीईआरटी के द्वारा, क्योंकि 1 से 9 और 11 क्लास का 109 और 11वीं क्लास का सिलेबस पहले चेंज हो गया था और अभी दोनों बोर्ड एग्ज़ाम का जो 10वीं और 12वीं है इनका सिलेबस भी अभी चेंज कर दिया है। तो इस बार से हमारे संस्कृत 10वीं क्लास की सेम उसी द्वितीय भाग है और इसका पहला भाग पहले सेम उसी का 9th क्लास में हमने पढ़ लिया है। तो अभी हमारे ये संस्कृत की बुक के रूप में सेम उसी द्वितीय भाग है और इसमें कुल कितने पाठ हैं, उनका क्या क्या नाम है और उनके कवि कौन हैं और वो कहाँ से संकलित किया गया है और वो गद्य या पद्य किस प्रकार की रचना है, ये हम आज इस हमारे चैनल पर जानेंगे। तो सबसे पहले मेरी विनम्र निवेदन है सभी से कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसमें सेमुसी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, जिसको हम जानने के लिए एक लाइन ये नीचे वाले देखिए पीले में, शयनम मुष्णाति इति सेमुसी, अर्थात बुद्धि। शयनम यानी नींद और मुष्णाति यानी चुराने वाला या नींद को चुराने वाली अर्थात बुद्धि। इसको हम संस्कृतम अपनी बुक को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है पठित अध्याय और दूसरा व्याकरणम। पठित अध्याय के अंदर हमारे बुक के जो 12 पाठ हैं उनको, और उसके बाद या पहले हम बीच बीच में व्याकरण भी सीखते रहेंगे। अभी आज हम हमारी बुक के सभी पाठों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें हम एक विषय अनुक्रमणिका या जिसको पाठानुक्रमणिका बोलते हैं ये देखते हैं कि कुल कितने पाठ हैं, उनके शीर्षक क्या हैं, पाठ का नाम क्या है, पाठ का ग्रंथ कौन सा है, कौन सी ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है और कौन इसके कवि हैं और ये गद्य की रचना है या पद्य की। तो आइए अब हम देखते हैं। ये पहला प्रथम पाठ है, इसमें सूची पर्यावरणम है पाठ का शीर्षक और इसकी ग्रंथ है तसलतिका। इसकी ग्रंथ का नाम क्या है? तसलतिका। और इसके कवि हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। ये पद्य रचना है जो गीतों के द्वारा, जैसे गीतम होता है, गीत गाए जाते जिसमें जैसे श्लोक हैं, श्लोक ये पद्य रचना ही होती है। और द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। इसका ये बुद्धिर बलवती सदा जो शीर्षक पाठ है ये सुख सप्तति ही ग्रंथ से लिया गया है। इसका कवि का निश्चित नहीं है, ये गद्य की रचना है। और अगला पाठ है तीसरा तृतीय पाठ है व्यामः सर्वदा पथ्य। इसका संदर्भ ग्रंथ है सुश्रुत संहिताया चतुर्विंशाध्यात। ये सुश्रुत संहिता का 24वां अध्याय से लिया गया शीर्षक है, पाठ है। इसके कवि हैं आचार्य सुश्रुत है और ये एक पद्य की रचना है।
सुश्रुत संहिता में कुल 186 अध्याय हैं, उनमें से ये 24वां अध्याय लिया गया है। और चतुर्थ पाठ है शिशुलालनम। इसके कवि का नाम दिग्नाग है, जो कुंदमालाया पंचमांकात, कुंदमाला के 5वें अंक से लिया गया है। इस कुंदमाला में कुल 6 अंक है और ये एक नाट्यम रचना है, जिसके अंदर जैसे रंगमंच के ऊपर कुछ पात्रों के द्वारा, अलग अलग पात्रों के द्वारा कुछ रंगमंच पे कार्य किया जाता है, उसी की तरह इस पाठ में भी अलग अलग पात्र हैं। और पंचमा पाठ है जननी तुल्य वत्सला शीर्षक है, और ये महाभारत से वन पर्व है। महाभारत के वन पर्व से 3रे पर्व से लिया गया। इसके कवि हैं महर्षि वेदव्यास जी। इसमें महाभारत के अंदर कुल 18 पर्व हैं और इस पाठ के अंदर ये 3रे पर्व से लिया गया है। षष्ठ पाठ है सुभाषितानी, यानी अच्छी बातें, ये संकलित की हुई है और ये भी पद्य रचना है। और सप्तमः पाठ है सौहार्दम प्रकृते है शोभा, ये भी संकलित है और ये नाट्यम है, नाटक की रचना है। और अगला पाठ है अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी ही, यानी विचित्र गवाह। ये भी संकलित किया गया है और इसके लेखक कवि हैं ओम प्रकाश ठाकुर है। ये गद्य रचना है। और अगला पाठ है नवम पाठ है सुक्ते है। इसमें तिरुकुरल जो ग्रंथ है उसके लेखक है तिरुवल्लुर है से लिया गया सुक्ते शीर्षक पाठ है। ये भी पद्य की रचना है। और 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका, यानी भूकंप के द्वारा विनाश के बारे में ये पाठ एक गद्य रचना है, ये संकलित किया गया है। और एकादश पाठ है ये प्राणे भयो अपि प्रिय सुहृद है। ये मुद्रा राक्षस से प्रथमांकात, मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक से लिया गया है। इसके लेखक है विशाख दत्त है। ये मुद्रा राक्षस में कुल 7 अंक है, उनमें से ये प्रथम अंक से लिया गया पाठ प्राणे भयो अपि प्रिय है सुहृद, इसके लेखक विशाख दत्त हैं। और 12 पाठ है अन्योक्त्य है। इसमें ये 1 से 5 तक श्लोक भामिनी विलास है ग्रंथ से लिया गया है। इसके कवि हैं पंडित राज जगन्नाथ है, पंडित राज जगन्नाथ इसके कवि हैं और ये भी पद्य की रचना है। 6वां श्लोक है ये शिशुपालन वधम, जो शिशुपाल वध है इसके कवि हैं माघ है, ये भी पद्य की रचना है। और ये 7वां श्लोक, इसमें नीति शतकम जिसके कवि हैं भर्तृहरि, ये भी पद्य की रचना है। तो बच्चों इस पूरे पाठानुक्रमणिका को हम लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से कुछ प्रश्न भी बनते हैं और वो परीक्षा में भी आते हैं। तो अभी हम इसके कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं किस तरह से इसके प्रश्न आते हैं। तो इसमें एक प्रश्नाभ्यास में प्रश्न है पहला, प्रथम पाठस्य नाम किमस्ति,
पहले पाठ का नाम क्या है? प्रथम पाठस्य नाम सूची पर्यावरणम अस्ति। पहले पाठ का नाम सूची पर्यावरणम है। अगला प्रश्न है शिशुलालनम इति पाठस्य क्रमः है। शिशुलाल इस पाठ के क्रम कौन सा है? शिशुलालनम जो पाठ है इसका क्रम कौन सा है? शिशुलालनम इति पाठस्य क्रमः चतुर्थ है। शिशुपालनम इस पाठ का क्रम चौथा है। और जननी तुल्यवत्सला इति पाठस्य कवि कः वर्तते। इस पाठ के कवि कौन है? तो जननी तुल्यवत्सला इति पाठस्य कवि महर्षि वेदव्यास वर्तते। ये महर्षि वेदव्यास जी हैं। और ये गृह कार्य के लिए पहला प्रश्न, प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद इति पाठस्य कविर नाम किम अस्ति। प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद इस पाठ के कवि का नाम क्या है? और अगला प्रश्न है बुद्धि बलवती सदा इति पाठ है कुतः संकलित है वर्तते। ये बुद्धिर बलवती सदा ये पाठ कहाँ से संकलित यानी लिया गया है? तो इस दोनों के उत्तर देख लेते हैं अभी। प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद इति पाठस्य कविर नाम किम अस्ति विशाखदत्तः। इस पाठ के कवि का नाम क्या है? विशाखदत्त है। ये बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस कुतः संकलित वर्तते। ये बुद्धिर बलवती सदा ये पाठ कहाँ से लिया गया है? सुख शब्द प्रत्यय। तो ये इस प्रकार ये हमारा आज क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।